नमस्कार, शाम के 5:30 बज रहे हैं। रिपब्लिक एबिक्स कैश स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी की सारी सीमाएं सील की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के सारे बॉर्डर्स सील कर दिए जाएंगे। दूसरे राज्यों से एंट्री पर रोक होगी। अब कोरोना को लेकर यह बड़ा फैसला, आवाजाही में लगाम लगे। यूपी की सारी सीमाओं को सील किया जाएगा। दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए अब एंट्री पर रोक और कोरोना यानी मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी का हर बॉर्डर सील होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है बड़ा फैसला। यूपी के सारे बॉर्डर सील करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सीमावर्ती एरिया में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित करने को कहा है कि नेपाल और आसपास के राज्यों से बिना अनुमति लोग अंदर प्रवेश न कर पाएं। और हमारे साथ विवेक राय और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सीमाएं सील होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ पास से ही लोगों की एंट्री होगी? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की जो पूरी सीमा है, चाहे वो नेपाल से लगती हो जो दूसरे देश की सीमा है, साथ ही साथ जो आसपास के जो और राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो, इन सभी राज्यों से अब किसी को भी अगर उत्तर प्रदेश आना है तो उसके लिए अनुमति की ज़रूरत होगी। बिना अनुमति के, बिना पास के अब कोई अंदर नहीं आ सकेगा। इसमें अब एक और दूसरी चीज़ ये है कि जो अलग अलग जो 17 प्रदेशों से जो लोगों को लेके आया जा रहा है, उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी करके ही उनको लाया जा रहा है। उनसे इतर कोई और आदमी अगर उसको उत्तर प्रदेश में आना है तो उन सभी को अपने पास दिखाने, अपना पास बनवाना होगा और कारण बताने होंगे। अगर उनके कारण सही लगते हैं या वो जायज़ कारण होते हैं तभी उनको उत्तर प्रदेश की सीमा में आने की जो अनुमति है वो दी जाएगी। इसका साफ तौर पे एक तरीके से ओवरऑल जो ये कहा जा सकता है कि अलग अलग जगहों से, हालांकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में किसी को मूवमेंट की अनुमति नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे थे कि जो बॉर्डर से एरियाज पे इधर से उधर हो रहे थे। लेकिन आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार को ये लगता है कि क्या पता संक्रमण का खतरा दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों से उत्तर प्रदेश में बढ़ सके, इस नाते ये फैसला लिया गया। हालांकि इन सब में क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा क्वारंटीन सेंटर्स बनाने की बात कही, आने वाली स्थिति को देखते हुए वो पूरी अपनी एक मुस्तैदी दिखा रही है। और उसी के साथ साथ हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था कि अलग अलग जो जिले हैं उन्होंने अपने आप को अलग तरीके से सील किया था। जैसे कि हमने गाजियाबाद को देखा तो उसने दिल्ली से सील किया था, नोएडा सील हुआ था, आज आगरा की पूरी सीमाएं सील हो गई थी। गोरखपुर और जो महाराजगंज का जो बॉर्डर है, जो नेपाल से लगता है, बहराइच का जो बॉर्डर है, वो ऑलरेडी पहले से सील था। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने वापस से एक निर्देश जारी किया और साथ ही साथ जो अन्य राज्यों से, बिल्कुल विवेक, की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए ये सख्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम देख रहे हैं पहले दिन से योगी आदित्यनाथ किस तरह गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं तमाम बड़े फैसलों को लेकर। मैं चाहती हूं जरा आज का आंकड़ा बताइए कि आज भी यूपी से कुछ मामले सामने आए कोरोना पर अपडेट। जी, आज भी तकरीबन 60 से ज़्यादा नए आंकड़े आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक अच्छी चीज़ ये है कि तकरीबन 25% ऐसे केसेस हैं जो सही हो चुके हैं। तकरीबन 2000 से ऊपर का उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है और उसमें 500 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में सही होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। तो ओवरऑल आंकड़ा जो है, आंकड़ा रोज़ाना बेसिस पे बढ़ रहा है। और उसमें एक जो परेशान करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि आंकड़े में जो बढ़ोतरी है उसमें कई पुलिस वाले भी जिसकी जद में आ रहे हैं, कई डॉक्टर्स भी जद में आ रहे हैं। जैसे आज बनारस का जिक्र करें तो बनारस में सुबह से 8 लोग पॉजिटिव आए, जिसमें कि 3 पुलिस के लोग थे। इसी तरीके से जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, तमाम जो उस तरीके के वेंडर्स हैं, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। डॉक्टर्स पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, नर्सेज पॉजिटिव निकल के आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से भयावह है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क है और उत्तर प्रदेश का जो ओवरऑल रेशियो की बात करें तो रेशियो तकरीबन 25% से ज़्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में ठीक किया गया है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी चीज कही है, बड़ा फैसला लेने की बात कही है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ा ऐसा प्रदेश बनेगा जहां पे सबसे ज्यादा टेस्टिंग होगी। 10,000 से ज्यादा लोगों के टेस्टिंग होने का अनुमान है आने वाले दिनों में। अभी फिलहाल की बात बताऊं तो फिलहाल में 15 जगहों पर टेस्टिंग हो रही है। आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक साहब जुड़ रहे हैं।
ब्रजेश जी, क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं या जो दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं, सीमाएं सील हो जाएंगी, इसके क्या मायने? दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा था कि बहुत बड़ा स्टेट है और सभी राज्यों से या अन्य जगहों से जो नेपाल की सीमा भी लगती है, गाहे बगाहे गुपचुप लोग आ जा रहे थे बगैर अनुमति के। अब यह तय किया गया है कि बगैर अनुमति के कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सीमा में नहीं घुसेगा और हम इसके साथ सख्ती से काम करेंगे। कि समस्या है कि देखा जा रहा है कि चुपचाप लोग प्रवेश करके अपने अन्य स्टेट के मरीजों को या अन्य स्टेट के जो हमारे बगैर अनुमति प्राप्त लोग हैं वो आ जा रहे थे, इसलिए ये रोक लगाई गई है। लेकिन अगर अनुमति पत्र है तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, लगातार ब्रजेश पाठक जी हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ रोज जिला अधिकारियों से बात कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं, गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। और भी क्या कुछ फैसला लिया गया है सीमाएं सील करने के अलावा? अभी तत्काल फैसला ये लिया गया है कि यूपी की सीमाएं सील की जाएंगी और बगैर अनुमति के, बगैर परमिट के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। जी ब्रजेश जी, यानी परमिशन से इजाजत होगी सीमाओं में दाखिल होने की, और जो लोग आपके दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, यही रहा है कि अभी जो भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं सड़क पर वो बगैर परमिट के नहीं ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की आड़ में कुछ अन्य लोग भी चुपचाप आ जा रहे थे, उसलिए रोक लगाई गई है कि बगैर भी अधिकार पत्र के कोई भी व्यक्ति प्रवेश न कर सके। ब्रजेश जी, कुछ नई गाइडलाइंस आने वाली हैं जिसमें यह शामिल है कि दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें आने की इजाजत हो, वो कैसे दाखिल हो सकेंगे? राज्यों में जो हमारे लोग हैं, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी उनको लाने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और हम लाए भी हैं। जैसे राजस्थान या पड़ोसी मध्य प्रदेश से और गुजरात से भी हम अपने मजदूरों को लाने वाले हैं। लगातार इस संबंध में हमारे हर स्टेट के नोडल अफसर बनाए गए हैं, उनके माध्यम से हम समन्वय स्थापित करके अपने लोगों को उत्तर प्रदेश में वापस ला रहे हैं। और जिन लोगों को आप यूपी में वापस ला रहे हैं उनकी बराबर टेस्टिंग, स्क्रीनिंग बाकायदा बारीकी से हो रही है, उसके बाद उन लोगों को अपने घर जाने देंगे आप? उनको हम उस डिस्ट्रिक्ट की सीमा में ला करके किसी ऐसी जगह पर रखते हैं, उनको क्वारंटाइन करते हैं, उनकी पूरी जांच करते हैं और 14 दिन बीत जाने के बाद ही उनको हम उनके घरों में जाने देंगे। जी ब्रजेश जी, 3 मई में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। यूपी के जो लोग आपको सुन रहे हैं ये भी बता अगर सकें कि 3 मई के बाद क्या इस परिस्थितियां होंगी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर? दरअसल परिस्थितियां क्या है कि आए दिन कोरोना के मरीज जिस ढंग से निकल करके आ रहे हैं, हम सबके लिए चिंता का विषय है। और केवल हम लोग स्टे सेफ स्टे होम के नारे के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, केवल इसी से हम अपने को बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। इस व्यवस्था को हमें दैनिक दिनचर्या में शामिल करना होगा और तभी हम कोरोना वायरस को हरा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जंग जीतनी है और हम जीतते हुए आगे बढ़ भी रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी बहुत शुक्रिया, यूपी के कानून मंत्री हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उत्तर